राजा भैया के आप भाई हैं और राजा भैया पूरे देश में चर्चित विधायकों में से एक हैं। अब क्योंकि ये तो ईश्वर की कृपा है, हम लोग एक माँ के कोख से नहीं पैदा हुए हैं और हमारी 3 पुश्त की दोस्ती है उनसे। और क्योंकि वो बड़े हैं हमसे तो बड़े भाई की तरह हैं। जो मत बनता है उनके बारे में, जो विचार बनता है वो कुछ और होता है और राजा भैया की हकीकत कुछ और है। बड़े बड़े लीडरों को आप देख लीजिए, किसी भी दल के देख लीजिए, वो अपनी जात के बाहुल क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं। दल जो उन्होंने बनाया सब समाज को लेकर चलने का एक रिकॉर्ड बनाया। जनसत्ता दल की पूरे उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियाँ क्या क्या है? पूरे प्रदेश में संगठन है और जब अभी चुनाव विधानसभा का 2 साल पहले हुआ जी। तो सारी पार्टियां गठबंधन से चुनाव लड़ी। हमारी एक ऐसी पार्टी थी जो बिना गठबंधन की लड़ी। उत्तर प्रदेश से एमएलसी गोपाल भैया से आज हम एक खास मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय योगी सरकार है और योगी सरकार में जो काम चल रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले देखिए, सरकारें जो भी होती है अच्छा काम तो करती है, उसमें हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं नहीं, हमारा अपना दल है और हमारे दल के बारे में पूछिए तो हम बात आपसे करें। राजा भैया के आप भाई हैं और राजा भैया पूरे देश में चर्चित विधायकों में से एक हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में अब क्योंकि ये तो ईश्वर की कृपा है और राजा भैया ने जो संघर्ष किया जीवन में, तमाम जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह से तौर तरीका रहा उसकी, जैसे भगवान ने उनको दिया सौभाग्य दिया है, तो उसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में खुद आदमी क्या बताएगा। एक भाई होने के नाते आप राजा भैया के बारे में क्या बात कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों में जो मत बनता है उनके बारे में, जो विचार बनता है वो कुछ और होता है और राजा भैया की हकीकत कुछ और है। देखिए, हम लोग एक माँ के कोख से नहीं पैदा हुए हैं और हमारी 3 पुश्त की दोस्ती है उनसे। और क्योंकि वो बड़े हैं हमसे तो बड़े भाई की तरह हैं। और जहाँ तक उनके जो देखिए जो भी अब व्यक्ति होता है आजकल, आज जो आपने पैटर्न देखा होगा कि जो भी लीडर होता है वो अपने जातीय बाहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, या जात बड़े बड़े लीडरों को आप देख लीजिए, किसी भी दल के देख लीजिए, वो अपनी जात के बाहुल क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं वहाँ मात्र 8,000 10,000 ठाकुर। सबसे बड़ी बात ये है। और दल जो उन्होंने बनाया सब समाज को लेकर चलने का एक रिकॉर्ड बनाया। हम तो अपने समाज के लोगों से भी कहेंगे कि सब समाज को जो लेकर चलेगा लोकतंत्र में वही आगे जाएगा। जनसत्ता दल की पूरे उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियाँ क्या क्या है? नहीं, हमारा पूरे प्रदेश में संगठन है और जब अभी चुनाव विधानसभा का 2 साल पहले हुआ जी। तो सारी पार्टियां गठबंधन से चुनाव लड़ी। हमारी एक ऐसी पार्टी थी जो बिना गठबंधन की लड़ी। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद हमारी पार्टी का स्थान है, क्योंकि हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी है और 2 विधायक एक एमएलसी है। कांग्रेस के 2 विधायक हैं और बसपा के 1 विधायक। हमारे 2 विधायक 1 एमएलसी, तो हम लोग दोनों सदन में हैं। तो हम 3rd नंबर की पार्टी आज के दिन में उत्तर प्रदेश में है। यूपी में आपका वोट प्रतिशत हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है क्या? देखिए, अभी तो पहला ही चुनाव हमारा रहा और लोकसभा में भी हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़े। 2 लोकसभा में 2 ही लोकसभा में चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव अच्छा लड़े हम ना। और आगे आने वाले समय में जिस हिसाब से समर्थन हमारे पूरे प्रदेश में मिला तो हमें लगता है कि हमारी पार्टी को अच्छा रहेगा। योगी जी से राजा भैया के तो बड़े अच्छे संबंध बताए जाते हैं। राजनीति में देखिए सबसे अच्छे संबंध होते हैं। राजनीति में संबंध किसी से खराब नहीं होते, विचार होते हैं जी। उनके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं जी। तो इस तरह से यह तमाम जो भी दल के नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, सबसे अच्छे संबंध होते हैं। जब उसकी लड़ाई की बात आती है तो विचारों की बात आती है, विचारों की लड़ाई होती है। तो अभी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? उत्तर प्रदेश में समस्या, हम ये आपसे कैसे कहें कि हमारे प्रदेश में क्या चीज़ खराब है? सारी चीज़ें अच्छी हैं और अपने प्रदेश की कोई अपने घर की, अपने परिवार की बुराई थोड़ा करता है। क्या कारण है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहते, योगी जी के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहते? ऐसा तो हमने नहीं कहा आपसे जी कि हम योगी जी के बारे में नहीं कहना चाहते। प्रदेश की बुराई नहीं कर सकते अपनी हम ना। प्रदेश बहुत अच्छा है हमारा। हाँ, अब योगी जी की भाई अब चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, तो ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि हम विरोध में हैं, विपक्ष में हैं तो हम उनकी बुराई ही करें।
ये आवश्यक तो नहीं है। आपकी नज़र में कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव और योगी जी में देखिए सभी कौन बेहतर मुख्यमंत्री है? अपनी अपनी जगह पे सारे जो मुख्यमंत्री हुए हैं उन्होंने अपनी जब जिम्मेदारी मिलती है तो अपनी जैसे हमें मान लीजिए विधान परिषद की जिम्मेदारी मिली तो हम प्रयास करते हैं अच्छा काम करें, और 100% कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में तो आप कुछ बोल कानून सकते हैं? व्यवस्था के बारे में कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर राज चला और अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, उसको लेके काफ़ी हल्ला मचता है। हाँ देखिए, वो बहुत जगह पे अच्छा है, बहुत जगह पे गड़बड़ है। तमाम जगह पे जहाँ एक आध जगह दुरुपयोग हो जाता है, बाकी जो ऊपर बहुत इसका प्रभाव अच्छा है, बुलडोजर का प्रभाव अच्छा है, इससे बहुत हम तो इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो दुरुपयोग होता है उसका भी निगाह रखनी चाहिए। किसानों के मुद्दे पर भी कई बातें सामने आती हैं। क्या बताइए, जैसे बताइए तो। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, यूपी में आज भी दिक्कत है। नहीं, किसानों की समस्याएं, देखिए समस्याएं का अंत नहीं है, समस्याओं का अंत नहीं है। सरकार काम कर रही, लेकिन उसके बावजूद तमाम ऐसे मामले हैं जो, जैसे आज हमारे यहाँ जानवरों का है, तो जानवरों की जो है बैरिकेडिंग की आवश्यकता है। लोग जानवरों से बहुत परेशान है, किसान, हमारे यहाँ का किसान बहुत परेशान है, तो उस पर सरकार नहीं काम, बाकी कुछ अच्छा भी कर रही, कुछ नहीं ध्यान दे रही है। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।